दोस्तों, पहलगाम हमले में शक की सुई एक ऐसे व्यक्ति पे घूमी, सबकी घूमी, जिसने भी वीडियो देखा, जिसने भी फर्स्ट टाइम वीडियो देखा होगा, उसको तुरंत से डाउट हुआ, तुरंत लगा कि हाँ, ये व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या फिर है निश्चित तौर पे। सारे लोगों ने जस्टिफाई भी कर लिया होगा। यहाँ तक कि मैंने खुद जस्टिफाई कर लिया कि हाँ, ये व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इसकी एक्टिविटी मुझे वैसी देखने को लग रही है। तो होता है ना दोस्तों कि जब हम कभी बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स उस पे नहीं करते किसी सब्जेक्ट पे, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उसके दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों पे अगर फोकस नहीं करते, उसको कह सकते हैं कि तब तक जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन होता है कि हम सुनने के बाद जो हमको प्रथम दृष्टया लगता है उस पे हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। बाद में भले हमारे सामने और चीज़ें आती हैं तो भले हम अपने फैसले को बदल देते हैं। तो ऐसी ही शक की सुई घूमी उस पहलगाम हमले में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ जिप लाइन ऑपरेटर का, जो कि मुजम्मिल नाम बताया जा रहा है, कश्मीर का ही है मुजम्मिल। हालांकि उसके पिता इन चीज़ों से इनकार किए। पुलिस ने भी उसको बुलाया था, जांच हुई, पुलिस अपने हिसाब से जांच भी कर रही है। और ऋषि भट्ट नाम के व्यक्ति जो थे, जो उसी जिप लाइन पे एक कह सकते हैं आपकी एडवेंचर कर रहे थे, उन्होंने अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया और बाकायदा वीडियो आया। और जब से वीडियो सोशल मीडिया पे आया, तब से जो है हंगामा खड़ा हुआ, हल्ला मच गया कि हाँ, ये इसका इन्वॉल्वमेंट है। जिसने भी फर्स्ट टाइम में उस वीडियो को देखा, तो बिना सोचे समझे वो बोला कि इसका इन्वॉल्वमेंट निश्चित तौर पे है, क्योंकि वो था भी उसके ऊपर शक करने का एक गुंजाइश थी, इसलिए थी कि ऋषि भट्ट द्वारा बताया भी गया था और वो थे भी वहीं पे। बहुत सारे लोग जब भी उस पे उस जिप लाइन से नीचे गए या फिर उस छोर पे गए, तो उस टाइम पे अल्लाह अकबर का नारा वो नहीं लगाया, बोला नहीं। और जब ऋषि भट्ट उस पे बैठे और गए, तो उसने वो चीज़ें बोली और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, और उसके बोलते वक्त गोली की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सबसे ज़्यादा उसके ऊपर शक इसी वजह से हुआ कि जब वो जिपलाइन पे भेजा ऋषि भट्ट को, उसके बाद या जब अल्लाह अकबर जो नारा लगाया, जो बोला उसने, तो वो जो है उस टाइम पे गोली चल रही थी, ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। और मुझे लगता है कि उसको भी सुनाई दी। देखने से भी ऐसा फील होता है, लगता है ऐसा। अब ये तो अलग बात है कि उसको सुनाई दी या नहीं सुनाई दी। लेकिन एक ताज्जुब की बात ये है कि जो जिपलाइन पे बंदा स्केटिंग कर रहा है या फिर एडवेंचर कर रहा है, चाहे वो ऋषि भट्ट है, उनको वो चीज़ नहीं सुनाई दी, उनको बहुत देर तक नहीं पता चली कि ऐसा कुछ हो गया है। चूँकि उस टाइम पे एक रोमांच होता है, किसी को डाउट डाउट मतलब नहीं रहता कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हुआ है। तो उस टाइम पे वो चीज़ें एनालिसिस नहीं कर पाता है इंसान कि हाँ, कहाँ पे धमाका हुआ है, कहाँ पे गोली चली है। क्योंकि काफ़ी दिनों से थोड़ा शांति का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि आतंकवाद जो है कश्मीर से खत्म हो चुका है। इस वजह से लोग निर्भीक थे, निश्चिंत थे, और इसलिए अपने जो भी है सफ़र का एन्जॉय कर रहे थे, सफ़र में एन्जॉय कर रहे थे, अपना लुत्फ़ उठा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। हालाँकि हर एक बहुत लोगों को हिरासत में लिया है, कह सकते हैं सिक्योरिटी ने, और पूछताछ अपने तरीके से कर भी रही है। ये तो निश्चित तौर पे है कि बिना इन्वॉल्वमेंट, बिना लोकल सपोर्ट के ऐसा संभव नहीं है। इतना बड़ा हमला इतनी आसानी से धर्म पूछ-पूछ कर, इतना टाइम था उनके पास धर्म पूछ-पूछ कर लोगों को मारना। इन निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट निश्चित तौर पे था, और एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, काफ़ी दिनों की प्लानिंग थी। और उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। वो जिप लाइन ऑपरेटर भी हो सकता है, चाहे छोला फुल्की या कोई भी हो सकता है। तो ये तो जाँच का विषय है, लेकिन जिप लाइन ऑपरेटर के ऊपर काफ़ी सुई घूमी, क्योंकि बाकी लोगों का वीडियो उतना नहीं आया सोशल मीडिया पे, लेकिन जिप लाइन ऑपरेटर का था, उसका वीडियो आया। और वो चीज़ें ऋषि भट्ट द्वारा जो भी बताई गई चीज़ें, वो कोई गलत नहीं थी, दिखी वो चीज़ें, वो सुनाई दी कि हाँ, ऐसे बोल रहा है वो बंदा कि हाँ, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन एक चीज़ इसमें, इसके 2 पहलू हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी देखा ये वीडियो, तो मुझे भी लगा कि हाँ, निश्चित तौर पे इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन सेकंड टाइम ये जब सोचा गया, या फिर एनआईए या फिर पुलिस ने जब उसको मतलब जाँच में एक उसको लगा कि नहीं, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर उसको बुलाया गया, पूछताछ हुई और अभी उसका नाम फिर सामने नहीं आया, तो ये लगा कि नहीं, हाँ, दूसरा पहलू भी इसका हो सकता है। कह सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एंगल से हमको सोचना चाहिए इस चीज़ पे, कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिलहाल जाँच करना तो पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपने हिसाब से जाँच करेंगी। हमसे आपसे बेहतर उसके पास नॉलेज है, टेक्नीक है, और सारी चीज़ें हैं उनके पास, तो वो कर सकते हैं। फिलहाल हम आप देखते हैं तो वो हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो दूसरा पक्ष ये है, पहला तो ये कि हाँ, उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसको पता था, इसलिए उसने अल्लाहू अकबर या जो भी नारा लगाया लगाया। जो आमतौर पे बहुत सारे जगहों पे हम करते हैं, कोई काम करने जाते हैं या कोई काम को अंजाम देना है, तो बहुत सारे लोग अपने-अपने धर्म के तरीके से अपने भगवान को याद करते हैं, उनका एक तरीके से समर्थन माँगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कुछ भी, जो भी है। लेकिन दूसरे एंगल से ये भी देखा जाए, कभी-कभी हमको लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, हमको अंदेशा ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे,
तो हम उस टाइम पे भी हम वो चीज़ें करते हैं, हे राम, हे भगवान, अल्लाह, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जिसका जैसा धर्म है, वो चीज़ें हम करते हैं उस टाइम पे। तो हो सकता है इसका दूसरा पहलू ये है कि जब उसने गोली की आवाज़ सुनी या फिर उसको कुछ डाउट हुआ हो, तो आवाज़ उसके बाद अल्लाह अकबर कहा, सेफ्टी के लिए कहा कि हाँ, डर अपना ख़त्म करने के लिए कहा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आप देखते होंगे, आपके साथ खुद ही आए दिन ये चीज़ें होती होंगी या कभी न कभी हुई होंगी ऐसी चीज़ें, कि जब हमें कभी डर लगता है। जैसे जैसे हम लोग बचपन में डरते थे, कहीं रास्ते से आते थे, अंधेरा होता था, तो हम लोग बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, दौड़ते हुए आते थे। तो हो सकता है कभी-कभी ये चीज़ें होती हैं। अब हो तो कुछ भी सकता है, फिलहाल इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी का तो था, निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब जिप लाइन ऑपरेटर को अगर वो आवाज़ सुनाई दी और उसका मतलब सिंपल सी बात है, उसको नहीं कुछ लगा, और जो जिप लाइन पे स्केटिंग कर रहा था या फिर कह सकते ऋषि भट्ट जो जिप लाइन से उस पार जा रहे थे, उनको काफ़ी देर तक, आपने वीडियो में देखा होगा, उनको पता ही नहीं था कि गोली चल रही है या कुछ हंगामा हो गया है। हालाँकि उनके निकलते वक़्त 2-3 गोलियों की आवाज़ सुनाई दे चुकी थी, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं है। उनको बाद में पता चला कि ये यहाँ पे एक बड़ी घटना हो गई। फिर उन्होंने बताया कि वो पहुँचने से पहले ही वहाँ पे सेंटर पे उन्होंने अपना बेल्ट खोल के कूदे, अपनी पत्नी, बच्चों को लेके फिर सेव किया, भागे इधर-उधर हुए। तो आपने उनके मुख से ही सुना होगा। तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि वहाँ पे, जहाँ पे इंसान जा रहा है, वहाँ पे आतंकवाद का नामो-निशान इस टाइम पे नहीं है। एक तरीके से आतंकवाद खत्म हो गया है, लोग निर्भीक हैं, निश्चिंत हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो है कि एन्जॉय कर रहा है बंदा, तो एक कहीं पे आवाज़ भी आती है किसी गोली या धमाके की, तो बहुत लोगों को लगता है पटाखा फूट रहा है या फिर कुछ होगा, उतना ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो हम प्रथम दृष्टया इतना सोच के उस पे डायरेक्टली हम लोग एलिगेशन किसी पे नहीं लगा सकते। हो सकता है जिस पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं वो निर्दोष है, या जिसको हम नहीं समझ रहे हैं कि वो इसका इन्वॉल्वमेंट है, सिंपल सा दिखने वाला, सहज सा दिखने वाला, उसका इन्वॉल्वमेंट हो, ये भी हो सकता है। कह सकते हैं, तो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने तरीके से इसीलिए तो जाँच करती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने देखा होगा, बहुत सारे केसों में, कि हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि ये इन्वॉल्व, इस आदमी का इन्वॉल्वमेंट होगा। अक्सर आस-पास की बहुत सारी घटनाएँ ऐसी होती हैं। लेकिन अक्सर देखने को हमको मिलता है कि ये आदमी का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है। बहुत सारे सस्पेंस वाली किलिंग होती हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें आपके आस-पास। तो निश्चित तौर पे जो ज़िप लाइन ऑपरेटर था, उस पे बहुत ज़्यादा शक हुआ था। इन्वॉल्व होने का पूरा ये लगा था सबको कि नहीं, उसका इन्वॉल्वमेंट है, निश्चित तौर पे है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। सबसे अहम कैरेक्टर जिसको माना जा रहा था, फिलहाल वो, ये अभी प्रूव नहीं हुआ कि नहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है। हालाँकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट हैं। बिना लोकल सपोर्ट की इतनी बड़ी घटना को आतंकवादी अंजाम नहीं दे सकते। 26 लोगों को मारना, धर्म पूछ के मारना, ये कह सकते हैं कि ये गृह युद्ध कराने की एक तरह से तैयारी थी, कि पता था कि आतंकवादियों को या फिर जो उनको लीड कर रहा है उसको पता है कि ऐसा हम करेंगे तो पूरे भारत में ये मैसेज जाएगा, और कहीं न कहीं भारत में उपद्रव होगा, तमाम दंगे होंगे, और जिस चीज़ का फ़ायदा उनको मिलेगा। तो निश्चित तौर पे हालाँकि अभी इंतज़ार है उन आतंकवादियों को सज़ा मिलने का, या फिर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको कब सज़ा मिलती है, ये तो देखने वाली बात है। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वो पकड़े जाएँ, जल्द से जल्द उनको उनके किए की बद से बदतर सज़ा मिले। फिलहाल आप क्या कमेंट करना चाहते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।